नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का ज्ञान के इस सत्र में, जहां हम सृष्टि के कुछ तथ्यों के बारे में न सिर्फ बात करेंगे परंतु उसकी गहराई को जानने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, ओशो के बारे में लगभग हम सभी ने सुना जरूर है। ओशो ने अनेकों टॉपिक्स के बारे में बहुत मनन किया और हम सभी को विस्तार से समझाया भी। उसी में से एक ऐसा टॉपिक जिस पे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए वो है अच्छे और बुरे कर्म। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि अगर परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है तो इंसान से बुरे कर्म करवाता कौन है? ओशो का इस पे एक अलग तर्क है जो हमें एक तरह की गहराई में ले जाती है। वह कहते हैं कि इंसान चाहता भी नहीं है कि वो कोई गलत काम करे, तो यह संभव कैसे है कि उसके हाथों गलत चीजें हो रही हैं? और फिर हम यह तर्क देने लगते हैं कि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हम तो नहीं चाहते कि हम कोई बुरा कर्म करें, परंतु परमात्मा भी तो नहीं चाहेगा कि बुरा कर्म हो। फिर वो कौन है जो बिना हमारी मर्जी के हमसे बुरा कर्म करवा लेता है? हमारे अंदर ये बुराई आखिर आती कहां से है? जिसने भी इस पे चिंतन किया उसको अपने अपने हिसाब से इस रहस्य के बारे में पता चला, और जो गहराई में नहीं गए उन्होंने बताया कि यह एक तरह का शैतान है, एक तरह का डेविल है जो यह सब करवा लेता है। और अब उत्तर खोजना बहुत जरूरी है। और अब अगर यही सवाल अर्जुन को यह पूछा जाए तो वो यह कहेगा कि क्या परमात्मा उस शैतान का कुछ बिगाड़ दे ही नहीं पाता? तो क्या शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है? और अगर शैतान ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है तो हमें परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? फिर आज से हम शैतान को ही नमन करते हैं। और यही दूसरी तरफ कई अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तथ्य खोजने की कोशिश की है। एक दूसरा भी है परमात्मा के अलावा जो लोगों को पाप की ओर धक्का से रहा है। ओशो कहते हैं कि यह उत्तर ना मनोवैज्ञानिक है यानी साइकोलॉजिकल है और ना ही बहुत गहरा है। अब इस चीज से सिर्फ वही लोग राजी होंगे जो किसी भी चीज से राजी हो जाते हैं। अब अगर कृष्ण से यही पूछा जाए तो वो यह बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से जवाब देंगे। कृष्ण यह जवाब देंगे कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तो वह 3 गुण हैं रजोगुण, तमस और सत्व गुण, और वह सब बहुत वैज्ञानिक हैं। तो कृष्ण के अनुसार प्रकृति त्रिगुण है, और जब यह बात कृष्ण ने कही थी तब अत्यंत वैज्ञानिक आधार रखती थी। लेकिन कृष्ण के बाद 5000 सालों में जितने भी लोगों ने यही बात कही उनको इसके विज्ञान का पता नहीं था। सत्व दोनों को बैलेंस करता है, मतलब वो संतुलन करता है। अब अगर एक कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों है पर ड्राइवर ही नहीं है तो वो गाड़ी चलेगी क्या? ड्राइवर पूरी गाड़ी को बैलेंस करता है, जरूरत पड़ने पर ब्रेक वरना एक्सेलरेटर पर पैर रख देता है। वो पूरे वक्त बैलेंस करता रहा है। तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जीवन का अंतिम विश्लेषण 3 शक्तियों पर ही टूटता है। इसलिए हमने इन 3 शक्तियों को कई तरह से नाम दिए थे। जो साइंटिफिक तरीके से सोचते थे उन्होंने कहा तमस, रजस और सत्व, और वो जो मेटाफोरिकल तरीके से सोचते थे उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों भी यही काम करते हैं। उसमें ब्रह्मा सृजन करने वाली शक्ति है, विष्णु सस्टेन यानी संभालने वाली शक्ति है, और महेश विनाशक शक्ति है। इन तीनों के बिना भी सब अधूरा है, हमारा काम नहीं चल सकता। और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी यही काम करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन शिव जैसा है, वो नेगेट करता है, वो चीजों को तोड़ता है और नष्ट करता है। और उसमें जो पॉजिट्रॉन है वह ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, विधायक है, निर्माण करता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो सस्टेनिंग है, बैलेंसिंग करता है, कृष्ण की तरह। कृष्ण भी यही कहते हैं कि इंसान के भीतर जो कुछ भी घटित होता है वह इन 3 शक्तियों का खेल है। इन्हीं 3 शक्तियों के अनुसार सब कुछ घटित होता है। एक आदमी जीता है, मरता है, हंसता खेलता है, जो कुछ भी करता है इन्हीं 3 शक्तियों की वजह से करता है। ये तीनों शक्तियां अपना काम करती रहती है और परमात्मा के यही रूप जीवन को चलाते रहते हैं। दोस्तों, आगे अर्जुन पूछता है कुछ काम हम नहीं करना चाहते हैं वो कौन हमसे करवाता है? इंसान तो चाहता है कि वह जमीन पे ना गिरे, फिर भी पैर फिसलते ही वह गिर जाता है। क्या कोई शैतान गिराता है? नहीं, कोई शैतान या डेविल नहीं गिराता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। हम गिरना नहीं चाहते, लेकिन अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो गिर ही जाएंगे। आपका मन कहेगा हम तो नहीं चाहते थे, फिर भी टांग टूट गई। लेकिन आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वह भी कृष्ण की तरह बोलेगा कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, आप आराम से चलिए। दोस्तों, सत्य यही है कि हम उस शक्ति के अनुकूल नहीं चलेंगे तो वह नुकसान पहुंचाएगी ही। और सोचने वाली बात यही तो है कि आदमी गिरना नहीं चाहता
फिर भी गिर जाता है। गुस्सा नहीं करना चाहता पर गुस्सा आ जाता है। तो यह कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसा हो जाता है? क्या ईश्वर ऐसा करता है तो ईश्वर को क्या पड़ी हुई है कि वह यह सब करेगा? अगर परमात्मा ऐसे काम करेगा तो हम उसे परमात्मा क्यों ही कहेंगे? यही बात कृष्ण से पूछी जाए तो कृष्ण कहेंगे कि सिर्फ हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वही यह काम कर रही हैं। तो हमारे अंदर जो प्रेम है वह पॉजिटिव शक्ति है, गुस्सा नेगेटिव शक्ति है और विवेक बैलेंसिंग शक्ति है। और जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्ति गुस्से में लगा देता है वह नहीं चाहते हुए भी नरक की तरफ चलने लगता है। और जो प्रेम की तरफ अपनी शक्ति लगाएगा वह स्वर्ग की ओर चला जाएगा। वह चाहे या ना चाहे उसके जीवन में शुभता बढ़ने लगेगी। उसी और जो आदमी बैलेंस कर लेता है वह समझने लगेगा कि दुख और सुख एक समान है, अलग कुछ नहीं है। वह व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष की दिशा में चलने लगता है। अब इसके साथ 3 शब्द और आ गए, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग में वही जाता है जो अपने भीतर की विधायक यानी पॉजिटिव शक्तियों के अनुसार चलता है। नरक में वह जाता है जो अंदर की विनाशक शक्तियों के हिसाब से चलता है। और मोक्ष की तरफ वह जाता है जो दोनों के हिसाब से नहीं चलता, दोनों को संतुलित यानी बैलेंस करके ट्रांसेंड कर देता है, दोनों से परे हो जाता है। और अगर सच माने तो इन तीनों शक्तियों के बिना जीवन नहीं होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कौन तुझे धक्का देता है यह मत पूछ, बस यह समझ के यह धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। इसी प्रकार हम अगर गुस्से, काम और अहंकार के प्रति झुक जाएंगे तो जो कुछ तू नहीं चाहता वह सब तुझे करना पेडी रहेगा ही। इसीलिए आप जो चीज ना चाहे वह आपको पकड़ नहीं सकती। और हर एक चीज की सीमा तय है। क्रोध को आप एक सीमा तक रोक सकते हैं, एक सीमा से बाहर हो जाए तो वह वापस नहीं लौटता। बाहरी शक्तियां आपसे कुछ काम करवाएंगी पर आपका सहयोग जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में हर एक चीज के बीज हम ही बोते हैं। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, उसका बीज भी तो हम ही ने बोया ना। फिर नेगेटिव शक्तियां अपना काम शुरू कर देती हैं। अब बीज बोया है तो आसपास की चीजें उन्हें पनपने में मदद करती हैं, जैसे खाद, पानी, सूर्य की किरणें आदि। तो आपने जो भी बीज बोया तो सारी दुनिया की ताकतें उसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करने लगती हैं। आपने प्रेम का बीज बोया तो दुनिया की शुभ शक्तियां आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। और वही आपने साक्षी भाव पैदा किया तो सब चीजें बैलेंस में हो जाएंगी। कोई आपकी तरफ नहीं बहेगा, कोई आपसे बाहर नहीं बहेगा। आखिरी में कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन ना तो कोई शैतान ना कोई परमात्मा, बस ये 3 शक्तियां हैं और तू जिसका बीज बो देगा अपने भीतर वही शक्ति तुम्हारे अंदर सक्रिय होकर काम करने लग जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।